में कारोबार खोलने का फैसला। रात 8 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत होगी। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी, आउटडोर डाइनिंग की 10 बजे तक इजाजत। सूबे भर में मज़ारात, सिनेमा घर मुकम्मल बंद रहेंगे। कराटे, बॉक्सिंग और कबड्डी जैसे खेलों पर पाबंदी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध भर में स्कूल 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबाई वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का ऐलान। कहा तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएंगे। सूबाई कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। बाजार रात 8 बजे तक खोलने की तजवीज़। पाकिस्तान में तैयार ईवीएम वोटिंग मशीन का मुआयना किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन होंगे तो तमाम उम्मीदवार नताइज तस्लीम कर लेंगे। इस कामयाबी पर वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, इंसान तब हारता है जब वो कोशिश करना छोड़ दे। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने पर रद्द अमल। कहा ईवीएम की कमरे में हुई टेस्टिंग को मुस्तरद करते हैं। टेस्टिंग में पार्लियामान और अपोजिशन की राय शामिल नहीं। तंज करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रिटर्निंग अफसरान के अगवा की सोच रखती है। इमरान साहब मशीनों के मुआयने छोड़ें, वोट चोरी और फ्रॉड कैसे खत्म होगा ये बात करें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों चोर हैं। मियां साहब बीमारी का झूठ बोलकर मुल्क से भागे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ को अब वतन वापस आना ही पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का डर और भागना नजर आ रहा है। 2000 अरब से ज्यादा पैसा पीपल्स पार्टी ले चुकी है। सिंध में पीटीआई का परचम लहराएंगे। इनको वो दवाई अब निगलना पड़ेगी जो इमरान खान देगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रूहानी सिलसिले पर बात करना कोई जुर्म नहीं। लीग रहनुमा अता तारड़ कहते हैं साइबर क्राइम विंग किसी भी रूहानी सिलसिले की बात पर हरकत में आ जाता है। हमारे सोशल मीडिया वर्कर्स के खिलाफ हुकूमती हथकंडे जारी हैं। अपोजिशन और सहाफियों के साथ हुकूमती रवैये की मजम्मत करते हैं। नैब को शहबाज शरीफ से मुतालिक दबाव में लाया जा रहा है। जिले सुबहानी का जाती अनाद और बुग़्ज़ पर मबनी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका है। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार पर काबिज रहने वाला माफिया अब किस्सा पारीना बन चुका है। सिंध में नाअहल हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और डिलीवरी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने जा रहा है। कप्तान का बयानिया मुल्क भर में छा गया है। LOC से दहशतगर्द भेजने का भारतीय इल्जाम बेबुनियाद है। दफ्तर खारजा ने मुबैना दहशतगर्द सरहद पार भेजने की भारतीय इल्जाम को झूठ करार दे दिया। कहा 9 लाख से ज्यादा भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद है तो फिर ये कैसे मुमकिन है। भारत हमेशा कुछ वक्त के बाद ऐसे इल्जामात दोहराता रहता है। चीनी सफीर नोंग रोंग की वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रिहाइश का आमद। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दासू बस हादसे से मुतालिक जारी तहकीकात पर भी बातचीत। शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान में चीनी शहरियों और कंपनीज की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाएंगे। CPEC किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। लाहौर में CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मरने वालों में एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुल सलाम शामिल। खुदकुश जैकेट, 3 हैंड ग्रेनेड, 2 क्लाशनकोव समेत दीगर बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द हसास इदारों पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। हलाक तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है।
कोरोना वैक्सीनेशन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। PIA की परवाज के जरिए 6,80,000 डोज इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तान ने 20 लाख साइनोफार्म डोज की चीनी कंपनी से खरीदारी की थी। साइनोफार्म वैक्सीन सूबों को हस्बे जरूरत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 8.09% रिकॉर्ड। कोरोना से मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर 55,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 4,455 मरीज रिपोर्ट हुए। आज NCOC की तश्कील के 500 दिन मुकम्मल हो गए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का मुकाबला करके दुनिया से पजीराई हासिल की। इस हवाले से बनाई जाने वाली दस्तावेजी फिल्म में तमाम पहलुओं को उजागर किया गया है। NCOC ने कोरोना वबा से निपटने के लिए हवाले से कौमी यकजहती पैदा की। फरूख हबीब कहते हैं बेहतरीन फैसला साजी से वबा के असरात से निपटने में मददगार साबित हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में असद उमर और उनकी टीम को 500 दिन मुकम्मल होने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। धांधली के नतीजे में मुल्क पर मुसल्लत की जाने वाली दाएं बाजू की जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में रुकावट रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 8 अगस्त 2016 के सानह कोयटा के शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। ये वाकया हमारी मुल्की तारीख के बदतरीन और तारीख वाकयात में से एक है। ये बलूचिस्तान के बाशऊर अफराद के खिलाफ घिनौनी साजिश था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोयटा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। नून लीग से अलहदगी इख्तियार करने वाले नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी अब्दुल कादिर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बलूचिस्तान के मसाइल हल करेंगे। इंसान तभी हारता है जब वो कोशिश तर्क कर दे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ये वो अहम तरीन सबक है जो उन्हें खेल ने सिखाया है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर एक रेस की वीडियो भी शेयर की। वीडियो में एक खातून रेसर रेस के दौरान गिर गई मगर उठी, दोबारा हिम्मत की और आखिर में रेस की फातिह बनी। वज़ीर आज़म ने कहा मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान ये दौड़ देखें और इससे सबक हासिल करें। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का इजलास। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, मशाइख और इल्मी और दीनी शख्सियात की शिरकत। उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान में भाईचारे, यकजहती और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ में उलमाए कराम का किरदार लायके तहसीन है। हुकूमत उलमाए कराम की खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। मुख्तलिफ रंगों और बदसूरत कार्टून्स पर कौमी परचम की अशात बेहुरमती है। लाहौर हाई कोर्ट ने झंडियों, पाजामे और कार्टून नुमा खिलौनों पर कौमी परचम के अक्स के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया ये महज कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। सब्ज और सफेद रंग अमन और खुशहाली की निशानी है। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी का मर्दान में जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। मुहिब बांडा में जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। 10,000 लीटर जाली मशरूबात बरामद। यूनिट में मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जाली मशरूबात तैयार किए जा रहे थे।